और आज से 3 वर्ष पहले वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को दुनिया के उन देशों की सूची में रखा था जहां अधिकतर नागरिकों की आय हाई मिडिल इनकम की श्रेणी में थी। तब 2.25 करोड़ की आबादी वाले इस देश में प्रति व्यक्ति आय $3,852 यानी कि लगभग 3,04,000 रुपए पहुंच गई थी, जबकि 2019 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $2,100 यानी लगभग 1,66,000 रुपए थी। अब सवाल यह है कि जिस देश को वर्ल्ड बैंक ने आज से 3 साल पहले आर्थिक रूप से संपन्न देश मान लिया था और जहां प्रति व्यक्ति आय भारत से भी दोगुनी थी, उस देश में ऐसा क्या हुआ कि आज वहां दाने दाने के लिए दंगे हो रहे हैं और आज उसी श्रीलंका को भारत से बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है। तो ये सब हुआ कैसे, आज आपको इसके बारे में भी हम बताते हैं। श्रीलंका में पहली गलती ये हुई कि उसने अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए कर्ज पर अपनी डिपेंडेंसी, उसने अपनी निर्भरता जो है बढ़ा दी। वर्ष 2016 में श्रीलंका पर $46 बिलियन यानी कि 3,63,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन सिर्फ 6 वर्षों में अब ये दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। अप्रैल महीने तक श्रीलंका पर 6.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और ये श्रीलंका की सालाना जीडीपी के बराबर है, जो $81 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 6,40,000 करोड़ रुपए की है। यानी श्रीलंका ने कर्ज लेते समय इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा कि उसे ये पैसे ब्याज के साथ वापस भी लौटाने होंगे, और अगर वो ये पैसा नहीं लौटा पाया तो उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। और चीन जैसे देशों ने श्रीलंका की इसी कमी का फायदा उठाया। आज श्रीलंका पर जो कुल कर्ज है उसमें चीन की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा है। श्रीलंका ने दूसरी गलती ये की कि उसने कर्ज तो ले लिया, लेकिन इस कर्ज का इस्तेमाल सही जगह नहीं किया। यानी अगर वो ये पैसा श्रीलंका के औद्योगिक क्षेत्र पर खर्च करता, वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाता और देश में एक नया आय स्रोत पैदा करता, तो शायद ये कर्ज उसे इतनी तकलीफ नहीं देता। श्रीलंका के पास ज्यादा आय स्रोत नहीं है और उसे सबसे ज्यादा आमदनी पर्यटन, चाय और कपड़ा उद्योग से होती है। वर्ष 2018 में श्रीलंकन सरकार को टूरिज्म सेक्टर से $5.6 बिलियन यानी कि 44,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी, लेकिन कोविड के बाद इस आय स्रोत पर भी लॉकडाउन लग गया और साल 2021 में श्रीलंकन सरकार को इस क्षेत्र में सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए की ही आमदनी हुई। यानी जो पर्यटन क्षेत्र 2018 में 44,000 करोड़ रुपए का था, वो सिकुड़कर 2,000 करोड़ रुपए पर रह गया। और इसी तरह चाय उद्योग और कपड़ा उद्योग की भी कमर टूट गई। नटशेल में कहें तो श्रीलंका ने अपने आय स्रोत भी नहीं बढ़ाए और वो कर्ज भी लगातार लेता चला गया। एक बात और है, दूसरे देशों से लिया गया ये कर्ज भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ा। वर्ष 2015 में जब श्रीलंका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, तब राजपक्षे परिवार ने चीन की कंपनियों से कर्ज अपने चुनाव प्रचार पर खत्म कर दिया। यानी जो कर्जे लिए गए थे देश के विकास के लिए, उसे खर्च किया गया चुनाव प्रचार पर। आरोप लगते हैं कि चीन खुद चाहता था कि महिंदा राजपक्षे इस चुनाव में जीत जाए और इसलिए उसकी कंपनियां श्रीलंका को भारी भरकम कर्ज देने के लिए तैयार हो गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री रहते हुए महिंदा राजपक्षे ने सबसे बड़ी गलती यह की कि वो चीन के कर्ज के जाल में फंसते चले गए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्रीलंका का ये हम्बनटोटा बंदरगाह। महिंदा राजपक्षे ने इस बंदरगाह को विकसित करने के लिए चीन से भारी भरकम कर्ज लिया, लेकिन जब वो ये कर्ज लौटा नहीं पाए तो उन्हें यह बंदरगाह चीन को 99 साल के लिए लीज पर देना पड़ा। और श्रीलंका से तीसरी गलती यह हुई कि उसने आत्मनिर्भर बनने की कभी कोशिश ही नहीं की। आज श्रीलंका नमक, कागज और कपड़ा सिलने की एक छोटी सी सुई तक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। यह हैरान करने वाली बात जरूर है, लेकिन यह सच्चाई है कि इस देश का विकास कहां पे आके रुक गया। श्रीलंका के नागरिक जिन वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ज्यादातर बाहर से आती हैं। अब दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए होती है और श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा का यही भंडार लगभग समाप्त हो चुका है, यानी लगभग अब वो खत्म हो चुका है। अभी श्रीलंका के पास $2 बिलियन से भी
कम यानी भारतीय रुपयों में 15,500 करोड़ रुपए ही विदेशी मुद्रा के रूप में बचे हैं, जबकि कच्चे तेल और दूसरी चीजों के आयात पर ही उसका एक साल का ये खर्च 91,000 करोड़ रुपए का है। और अगर श्रीलंका अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होता तो आज उसकी ये स्थिति नहीं होती। आप कह सकते हैं कि तब वो आर्थिक अस्थिरता में भी खुद को संभाल लेता, लेकिन जब कोई देश पूरी तरह आयात पर निर्भर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अगर उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं रहे तो उसके भूखे मरने की नौबत आ जाती है, जो आज श्रीलंका की स्थिति हो चुकी है। आज श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा नहीं है तो वो ना तो कच्चा तेल खरीद सकता है, ना ही गैस खरीद सकता है, ना कागज खरीद सकता है और ना ही एक छोटी सी सुई भी खरीद सकता है। आयात पर निर्भरता और दूसरे देशों के लिए गए कर्ज की वजह से श्रीलंका की आमदनी और खर्च में एक बड़ी खाई पैदा हो चुकी है। श्रीलंका का राजकोषीय घाटा लगभग 11% है। आमदनी और खर्च के बीच जो अंतर होता है उसे ही राजकोषीय घाटा कहते हैं और यही श्रीलंका का लगभग 11% पर पहुंच चुका है। जैसे श्रीलंका का राजकोषीय घाटा 11% है तो इसका मतलब यह हुआ, क्योंकि इसे थोड़ा बारीकी से आपको हम समझा भी दें कि श्रीलंका किस तरह से इस राजकोषीय घाटे को फिलहाल नहीं संभाल पा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि श्रीलंका को हर 100 रुपए की आमदनी पर 111 रुपए खर्च करने होते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीलंका सरकार सबसे ज्यादा खर्च अपने नागरिकों पर नहीं करती है, बल्कि सबसे ज्यादा खर्च वो कर्ज के भुगतान पर करती है। वर्ष 2020 में श्रीलंका सरकार ने हर 100 रुपए में से 70 रुपए कर्ज के भुगतान पर खर्च किए थे। इसके अलावा श्रीलंका के सामने अभी एक और बड़ी चुनौती है। श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार में 15,500 करोड़ रुपए ही बचे हैं, जबकि इसी साल उसे $7 बिलियन यानी कि भारतीय रुपए में अगर इसे समझें आप तो 55,300 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। यानी श्रीलंका के पास ना तो कर्ज चुकाने के लिए पैसा है और ना ही वो अपने लोगों को पेट्रोल, डीजल, गैस और दूसरी मूलभूत जरूरतें उपलब्ध करा सकता है। श्रीलंका की इस बदहाली की एक और बड़ी वजह है मुफ्तखोरी की राजनीति। मुफ्तखोरी की फ्रीबीज, यानी वर्ष 2019 में जब श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे तब श्रीलंका के राजपक्षे परिवार ने ऐलान किया था कि अगर चुनाव में उनकी पार्टी जीत गई तो वो देश में वस्तुओं पर, सेवाओं पर लगाए जाने वाले वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट को आधा कर देगी। और जब चुनाव में राजपक्षे परिवार की पार्टी जीती तो वायदे के तहत वैट को 15% से घटाकर 8% पर कर दिया गया, जिससे श्रीलंका को उसकी जीडीपी के 2% के बराबर का नुकसान हुआ। यानी इस पूरे घटनाक्रम में 3 बड़े सबक हैं जिसे हमें गौर करना चाहिए, जिस पर हमारा ध्यान बिल्कुल फोकस होना चाहिए। पहला, लोकतंत्र में लोगों की ताकत से बड़ा कुछ नहीं होता। दूसरा, सरकार की मनमानी और भ्रष्टाचार ज्यादा दिन नहीं चलती है। और तीसरा, उधार की जिंदगी बहुत ही छोटी होती है। देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री के कार्यालय के बाहर यहाँ पर आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं और लोगों में भगदड़ सी मची हुई है। बहुत हाई इंटेंसिटी
कि ये आंसू गैस के गोले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर लोगों को भगाती हुई नजर आ रही है। आप ये तस्वीरें लगातार देख सकते हैं कि कैसे हालात यहाँ पर इस वक्त बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर पुलिस खदेड़ते हुए नजर आ रही है और आप देखिए कैसे हालात हो चुके हैं इस वक्त कोलंबो की सड़कों पर, कैसे हालात हो गए हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लगातार आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, लोगों को भगाया जा रहा है और बहुत बुरे हालात यहाँ पर हो चुके हैं इस वक्त और बहुत बुरे हालात। इसके बीच में जी न्यूज़ आपको ग्राउंड जीरो से एक एक रिपोर्ट दे रहा है। यहाँ पर पुलिस लगातार आगे बढ़ती जा रही है, प्रदर्शनकारियों को यहाँ से दूर कर रही है और तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ से दिखा रहे हैं कि कैसे हालात यहाँ पर इस वक्त बने पड़े हैं और ये तस्वीर आपको कंटिन्यू हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारी यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उस तरफ से पुलिसकर्मी उन्हें दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से जी न्यूज़ की यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है। देखिए कई लोग इस दौरान घायल भी हुए हैं जिनके लिए एम्बुलेंस मंगाई गई है क्योंकि आंसू गैस के जो गोले हैं उसकी जो तीव्रता है बहुत ज़्यादा है। पूरे शरीर में इस वक्त हमारे भी जलन हो रही है, आंखों में जलन है। पानी का सहारा लेकर हम लोग यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हालात बहुत ज़्यादा इस वक्त यहाँ पर बिगड़ चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ यहाँ पर आया है आंसू गैस के गोलों से। इस जानवर को डोंट सपोर्ट देम, वो लोग जानवर हैं। देख सकते हैं कैसे हालात यहाँ पर बने हुए। छोटे सरकार से कहो ये जानवर को किसी भी हालत से मदद ना करे, प्लीज विनती करती हूँ, प्लीज मदद ना करो प्लीज। This man, Okay. this man and Rajapaksa family, that's everywhere. No need for that president for in Sri Lanka. He's not a good person. He command our country 40 years, but never develop our country. Never develop. He came to protect his class, only his class. His class is rich class. He never thinks poor person. हम प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ। गेट के ऊपर प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें जी न्यूज़ पर देखिए। प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, सेना मौजूद है, यह प्रदर्शन लगातार जारी है और यहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए आप, श्रीलंका प्रधानमंत्री कार्यालय, फिर एक बार आंसू गैस के गोले, हवाई फायरिंग लगातार यहाँ पर जारी है और इन सब के बीच में लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पर बन चुके हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। हवाई फायरिंग लगातार हो यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की तरफ
गोले छोड़े जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी भी यहाँ पर आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं। अंदर और बाहर दोनों तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ा दूर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आ जाएं। अंदर बाहर दोनों तरफ यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। यहाँ पर एक महिला प्रदर्शनकारी जो कि जिसे आंसू गैस के गोले यहाँ पर जब छोड़े गए उसे यहाँ पर पानी हालात संभालने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय पर अब कब्जा कर चुकी है श्रीलंका की जनता। यहाँ पर भी वो प्रवेश कर चुकी है। तस्वीरें देखिए, तमाम खिड़कियों पर बैठे हुए हैं लोग। इसके अलावा मेन पोर्ट पर श्रीलंका के झंडे के साथ यहाँ पर श्रीलंका की जनता नजर आ रही है। आपको ये तस्वीरें बताती हैं कि जनता की ताकत के आगे सरकार को किस कदर झुकना पड़ रहा है। ग्राउंड जीरो से हमारे कैमरा सहयोगी एस जयदीप के साथ ये सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ये तस्वीरें हैं श्रीलंका के, जहां पर अब जनता का कब्जा हो चुका है। सीढ़ियों पर भी लोग बैठे हुए हैं क्योंकि सुबह से ये अंदर आने का प्रयास कर रहे थे। इस किनारे भी आप देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं जो युवा हैं श्रीलंका के, जो लगातार सरकार के खिलाफ पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं श्रीलंका प्रधानमंत्री के कार्यालय में ये प्रवेश करके जो सीढ़ियां यहाँ पर बनी हुई हैं, आप देखिए ऊपर तक लोग चढ़कर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। नीचे के हिस्से की तस्वीरें, लोग यहाँ पर गाने गा रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे इन लोगों को बड़ी कामयाबी मिली है। इनके बीच में हम चलते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं और अब आप देखिए तस्वीरों में किस तरह इनके जश्न की तस्वीरें देख सकते हैं। जी न्यूज की टीम इस वक्त कोलंबो में प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर मौजूद है क्योंकि इस जगह पर भी प्रदर्शनकारियों ने अपना कब्जा कर लिया। सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री कार्यालय से आप देख रहे हैं। चारों तरफ लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे। हम आपको यहाँ पर देखिए वॉलंटियर्स खड़े हो चुके हैं, लाइन लगाकर लोग एक एक करके अंदर जा रहे हैं। ये पूरी तस्वीर प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर की है। चारों तरफ आप यहाँ पर देखेंगे लोगों का कब्जा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी लोग प्रवेश कर चुके हैं, विक्ट्री साइन यहाँ पर दिखा रहे हैं। व्हाट्स योर मैसेज राइट नाउ टू द कंट्री? So now, First President and Prime Minister office is now us. So please leave. We are told Ranil Wickremesinghe, just go. ओके, देखिए रानिल विक्रमसिंघे को भी यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। देखिए किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरे प्रदर्शनकारी आपको प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर यहाँ मौजूद दिखाई देंगे। आपको दूसरी तरफ लेकर चलते हैं। कुछ और तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय की। आप देखिए यहाँ पर भी ये पूरा मीटिंग एरिया था जहाँ पर प्रदर्शनकारी इस वक्त पहुँचे हुए हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए, लोग नीचे बैठे हुए हैं यहाँ पर कार्यालय में और पूरी तरह से एक एक इलाके को यहाँ पर कब्जा कर लिया है प्रदर्शनकारियों ने। शबीर, नाउ व्हाट्स योर डिमांड? You have captured, you have entered in the office premises of Prime Minister also. Yeah. Now, what is next? The Prime Minister is not no anymore Prime Minister, he's acting president now. We against that. We said Gotabaya Rajapaksa and Ranil Wickremesinghe both must leave. I mean, resign. He became as an acting president. We can't accept that. We said until Ranil Wickremesinghe leave the country, until Ranil Wickremesinghe resign, we stay here. We occupied here. Ranil Wickremesinghe showing he's an innocent person. No, he's a violent. He are worrying about his personal house library. Individual person can't handle this country. Well, that's what happened. Got Rajapaksa family. Now Ranil Wickremesinghe trying to. Ranil Wickremesinghe, Rajapaksa, there's nothing different. Both are same. तो देखिए राजपक्ष और रानिल विक्रमसिंघे में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का कहना है और इनका ये कहना है संसद के द्वारा नए राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। अरिलेगह मंदिरे जनाधिपति लेखम कार्यालय जनता सतु करගෙන අවසන්. ඉතින් අපි රූපවාහිනියකට ආවේ එක දෙයක් කියලා. इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं ये राष्ट्रपति सचिवालय है, जहां पर 9 जुलाई से लगातार
श्रीलंका की जनता का कब्जा है। राष्ट्रपति के घर पर श्रीलंका की जनता ने कब्जा कर रखा है। प्रधानमंत्री के घर पर जनता का कब्जा। एक बार आप तस्वीरें देखिए, राष्ट्रपति सचिवालय पर आज भीड़ काफी बढ़ गई है, क्योंकि आज ही गोटबाया राजपक्षे ने इस्तीफा देने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक उनका इस्तीफा नहीं मिला है। थोड़ी देर पहले हमने कुछ प्रदर्शनकारियों से बातचीत की थी। उनका यह कहना था कि जब तक गोटबाया राजपक्षे इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक वो अपने प्रदर्शन से नहीं हटेंगे। तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार गोटबाया राजपक्षे का इस्तीफा स्पीकर तक कब तक पहुंचता है। और फिलहाल ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि लोगों की भीड़ बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति सचिवालय और राष्ट्रपति के घर पर। ग्राउंड जीरो पर संसद भवन के बाहर से जी न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक बार फिर से यहाँ पर ये लोग संसद भवन की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर संसद भवन मौजूद है और अब तक 2 बैरिकेडिंग यहाँ पर पब्लिक के द्वारा तोड़ दी गई है। मात्र 2 बैरिकेडिंग बची हुई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब वो संसद भवन में भी अंदर प्रवेश करके ही मानेंगे। आंसू गैस के गोलों से यहाँ पर लोग परेशान है। मुश्किल है, उधर जाता है नहीं है, उधर पे रुकेगा मंदिर में। हम लोग बहुत मुश्किल है। श्रीलंका में खाना नहीं है, पेट्रोल नहीं है, ज्यादा बहुत झगड़ा करता है उधर आदमी। आप लोग पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं? पार्लियामेंट जाता है। और इस समय हमारे संवाददाता विशाल पांडे कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय के पास हैं और आज उन्होंने ग्राउंड जीरो पर इस हिंसा को करीब से देखा है और वो हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, मेरा पहला सवाल भी यही है कि श्रीलंका के ये लोग अब आखिर चाहते क्या हैं? देखिए रोहित, श्रीलंका के प्रदर्शनकारियों से आज हमने दिन भर बातचीत की। इनकी 2 प्रमुख मांगे इस वक्त हैं। पहला कि गोटबाया राजपक्षे अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि अभी तक गोटबाया राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। वो देश छोड़कर भाग गए हैं और उन्होंने अपनी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर रानिल विक्रमसिंघे को चुना है, लेकिन अपने पद से अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। हो सकता है कि वो एक फाइनल डेस्टिनेशन का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि मालदीव में भी उनके खिलाफ बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। आज सुबह 3 बजे गोटबाया राजपक्षे मालदीव पहुंचे थे। अब जानकारी ये मिल रही है कि गोटबाया राजपक्षे वहां से सिंगापुर या यूएई के लिए रवाना हो सकते हैं। जब उन्हें किसी एक देश में शरण मिल जाएगी उसके बाद ही शायद वो इस्तीफा दें। दूसरी जो मांग है वो रानिल विक्रमसिंघे को लेकर है। उनके खिलाफ भी प्रदर्शनकारियों का बहुत गुस्सा आज हमने बहुत करीब से देखा। उनका यह कहना था कि राजपक्षे और रानिल विक्रमसिंघे दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों को ही अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और आज देर शाम एक सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें स्पीकर ने और कई सांसदों ने एक सुर में यह कहा कि रानिल विक्रमसिंघे भी अपने पद से इस्तीफा दे दें। कुछ सांसदों ने इस मीटिंग के बाद बाहर निकलकर यह भी कहा कि तीनों सेनाओं के प्रमुख ने भी रानिल विक्रमसिंघे को इस्तीफा देने का सुझाव दिया है, क्योंकि आप देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति सचिवालय पर कब्जा करती है श्रीलंका की जनता, उसके बाद राष्ट्रपति के घर पर 9 जुलाई को कब्जा कर लिया जाता है। 9 जुलाई को ही प्रधानमंत्री के सरकारी आवास टेंपल ट्री पर श्रीलंका की जनता का कब्जा हो जाता है। 9 जुलाई 10 जुलाई की रात प्रधानमंत्री के निजी आवास में आग लगा दी जाती है और आज प्रधानमंत्री के कार्यालय पर लंबे संघर्ष के बाद 3 से 4 घंटे तक सेना और जनता के बीच संघर्ष चलता रहा और उसके बाद जनता ने आज प्रधानमंत्री के कार्यालय पर भी कब्जा कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले मैं श्रीलंका की संसद भवन के पास से होकर आया हूं। वहां पर बहुत भारी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं। आज शाम 6 बजे से लगातार संसद भवन की ओर कूच करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 बैरिकेडिंग प्रदर्शनकारी तोड़ चुके हैं और इनकी मांग यही है कि गोटाबाया राजपक्षे अपने पद से इस्तीफा दें, रानिल विक्रमसिंघे इस्तीफा दें। उसके बाद नया कौन होगा इसका जवाब प्रदर्शनकारियों के पास भी नहीं है, लेकिन वो इन दोनों नेताओं को उनके पद पर नहीं देखना चाहते हैं। और फिलहाल अभी की जो स्थिति है रोहित, जब मैं पार्लियामेंट के पास पहुंचा था वहां पर जो आम गाड़ियां सड़कों से गुजर रही हैं, प्रदर्शनकारी उस पर भी हमला कर रहे हैं। हमारी गाड़ियों पर भी 1-2 डंडे पार्लियामेंट
पार्लियामेंट के आसपास मारे गए थे, लेकिन हम लोग वहां से किसी तरह से हटकर दूसरी जगह पर आकर इस वक्त सीधा प्रसारण अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि रात का वक्त है। और जिस इलाके में संसद भवन है उधर सड़क पर बिजली भी काट दी गई है। बिजली इस वक्त उस इलाके में नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है और प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। अब देखना ये होगा विशाल कि क्या आज देर रात तक अपना भी ख्याल रखें और खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस जिम्मेदारी के साथ हम तमाम अपडेट भी श्रीलंका से जो जुड़ी हुई पूरी घटनाक्रम है उसका पहुंचाते रहेंगे।